अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शुएब है। आज हम सेशन करेंगे ब्लड प्रेशर के ऊपर। ब्लड प्रेशर के बारे में ज़रूरी मालूमात की वीडियो होगी ये। ब्लड प्रेशर क्या है? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, ब्लड प्रेशर वो प्रेशर है जो आपकी खून की नालियों के ऊपर प्रेशर होता है जब भी हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड। ब्लड प्रेशर दो तरह के होते हैं। एक सिस्टोल ब्लड प्रेशर होता है, एक डायस्टोल ब्लड प्रेशर होता है। जैसे कि मैं आपको ये एक पिक्चर में दिखा रहा हूँ कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 120 है, नीचे वाला ब्लड प्रेशर 70 है। जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करता है और ये दो नंबर स्क्रीन के ऊपर शो होते हैं। ऊपर वाले ब्लड प्रेशर को हम सिस्टोल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये वो ब्लड प्रेशर है जब आपका दिल सिकुड़ता है तो प्रेशर आपकी खून की नालियों के ऊपर पड़ता है। नीचे वाला नंबर, इसको हम डायस्टोल ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये वो नंबर है जब आपका दिल रिलैक्स हो रहा होता है और प्रेशर आपकी खून की नालियों में होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर या नॉर्मल प्रेशर आपकी खून की नालियों में वो 120 से नीचे होना चाहिए। जब ब्लड प्रेशर आपका 120 से 130 की रेंज पे हो, सिस्टोल ब्लड प्रेशर, तो इसको हम एलिवेटेड या बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर कहते हैं। इसका मतलब हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन नहीं है। देन उसके बाद अगर ब्लड प्रेशर 130 से 140 की रेंज में हो सिस्टोल या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, तो इसको हम कहते हैं स्टेज 1 हाइपरटेंशन। इसी तरह अगर डायस्टोल ब्लड प्रेशर या नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 से 90 की रेंज में हो तो ये भी स्टेज 1 हाइपरटेंशन की रेंज में आएगा। फिर उसके बाद सेकंड स्टेज आती है। सेकंड स्टेज पे अगर आपका सिस्टोल ब्लड प्रेशर या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर 140 से ऊपर हो और नीचे वाला ब्लड प्रेशर 90 से अबव हो तो ये हमारी स्टेज 2 आएगी। इसके बाद हाइपरटेंशन अर्जेंसी एंड हाइपरटेंशन इमरजेंसी हैं, इनके बारे में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। अगला हमारा सवाल है कि ब्लड प्रेशर होता क्यों है। प्रॉब्लम ये है कि हमें नहीं पता कि कौन सा एक वो अंसर या कौन से अनासर हैं जो मिल के ब्लड प्रेशर कॉज करवाते हैं। बट डॉक्टर्स आपको ये ज़रूर बता सकते हैं कि कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स की वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या हाइपरटेंशन का मरज़ लाहक हो सकता है। उस पर कॉमन चीज़ें हैं। एक तो आपकी लाइफस्टाइल, कि आपका लाइफस्टाइल बड़ा इजी है, कोई हेक्टिक जॉब नहीं है, आप बड़ा कोई मेहनत मुशक्क़त वाला काम नहीं करते, जिसको हम सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहते हैं। फिर आप एक्सरसाइज का ना होना, मोटापा, बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ा हुआ होना, हमारे घरों की खुराक जिसमें हाई मीट डाइट और हाई साल्ट डाइट जिसमें नमकियात बहुत ज़्यादा हों, हम साल्ट का, नमक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, वो ब्लड प्रेशर कॉज करवा सकता है। उसके अलावा अल्कोहल ड्रिंकिंग हमारे माशरे में कम है लेकिन अल्कोहल कैन कॉज ब्लड प्रेशर। फिर एक और हमारी एक कॉमन बीमारी है, मोटापे की वजह से ही है, उसको हम कहते हैं स्लीप एपनिया, जिसमें गर्दन मोटी होती है, लोग रात को खराटे लेते हैं और सम टाइम ऐसे भी होता है कि सांस रुक जाता है, इसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। स्लीप एपनिया के लोगों को भी ब्लड प्रेशर का मर्ज हो सकता है। ये तो हो गए कि इसके रिस्क फैक्टर। अगला मरहला आता है तशखीस का। ब्लड प्रेशर की तशखीस या ब्लड प्रेशर को डायग्नोज करने के लिए बहुत ज़्यादा टेस्टों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आम तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि इसकी कॉजेज़ या किस वजह से होता है वो हमें पता नहीं है। तो इसके लिए बेसिक सी लैब्स की जाती हैं, कुछ खून के नमूने लिए जाते हैं, एक्सरे और ईकेजी की जाती है, ईसीजी की जाती है, बट बहुत ज़्यादा कोई एक्सटेंसिव टेस्ट नहीं किए जाते, क्योंकि आम तौर पे ब्लड प्रेशर मिडल एज के बाद या ओल्डर एज में होता है, 60-70 की एज में होता है। हाँ, अगर किसी को ब्लड प्रेशर यंग एज में 30 और बिलो की एज में अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसका मज़ीद टेस्ट करने चाहिए, पता करना चाहिए कि कोई स्पेसिफिक किसी वजह से तो ब्लड प्रेशर नहीं होगा। ये तो हो गई कि इसकी तशखीस। अगला हमारा सवाल आता है कि ब्लड प्रेशर का मुझे पता कैसे चलेगा कि अब मुझे ब्लड प्रेशर है। आप डॉक्टर के ऑफिस में जाएंगे, वो आपको बताएंगे कि आपका ब्लड प्रेशर हाई है। एक रीडिंग के हाई होने से आप ये नहीं कह सकते कि इस बंदे को हाइपरटेंशन है। इसका बेहतरीन हल ये है कि आप डॉक्टर के पास 2, 3, 4 दफ़ा जाएं। अगर 2 दफ़ा या उससे भी ज़्यादा अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप ब्लड प्रेशर का एक मॉनिटर घर ले आएँ। ब्लड प्रेशर का मॉनिटर घर ले आएँ और उससे
दिन में एट लीस्ट 2 दफ़ा ब्लड प्रेशर चेक करें। चेक करने का तरीका ये है कि आप रिलैक्स चेयर पे बैठ जाएं, दोनों टांगें लटका के रिलैक्स 4 से 5 मिनट आप रिलैक्स हो जाएं और अपर आर्म के ऊपर ब्लड प्रेशर चेक करें और सुबह और शाम चेक करें और फिर उसकी एवरेज लें। अगर उसकी एवरेज दिन टाइम ब्लड प्रेशर चेक करने की 130 सिस्टोल ब्लड प्रेशर और 90 डायस्टोल ब्लड प्रेशर हाई है तो फिर आपको हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर का मरज हो सकता है। अच्छा, आप अगला सवाल ये है कि मरीज को कैसे पता चलेगा कि उसको हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का मरज लाहक है। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि बहुत ज़्यादा मरीज़ ऐसे हैं हाइपरटेंशन के या ब्लड प्रेशर के जिनको बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उनको मरज़ ये लाहक है, क्योंकि इस मरज़ का कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आता अनलेस ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए। अगर किसी का स्टेज 1 या स्टेज 2 में ब्लड प्रेशर रहता है तो वो लोग नॉर्मल आम दूसरे लोगों की तरह चल फिर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं और उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। लोगों को आम तौर पे हेडेक हो सकती है, सर दर्द हो सकती है, कै आ सकती है, उल्टी आ सकती है, छाती में दर्द हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं होती। अगला मेरा सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर कितना कॉमन है, कितने लोगों को ब्लड प्रेशर है। ये बताना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है, डाटा की अवेलेबिलिटी नहीं है इतनी ज़्यादा, लेकिन अमेरिका में ब्लड प्रेशर का मैं आपको नंबर्स बता सकता हूँ कि 65 से 74 साल की उम्र में 70% से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर है। इसी तरह अगर बात करें कि 75 साल से ज़्यादा की उम्र के लोग जो हैं उनको 80% से ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि ये 2/3 पॉपुलेशन से भी ज़्यादा के लोगों को ब्लड प्रेशर है जिनकी उम्र 65 साल से ज़्यादा है। अगला सवाल ये है कि अगर 2/3 से भी ज़्यादा लोगों को ब्लड प्रेशर है तो कितने फीसद लोगों का ब्लड प्रेशर एक्चुअली कंट्रोल है, या जिसको हम कहते हैं कि सिस्टोल लेस देन 130 और डायस्टोल बिलो 80। तो बात यह है कि 50% से भी कम लोगों का ब्लड प्रेशर कंट्रोल है। उसकी वजह कई वजूहात हो सकती हैं, मेडिसिन ना लेना, खुराक का ख्याल ना रखना, एक्सरसाइज ना करना और मरीज को खुद प्रॉपर एजुकेशन ना होना कि ब्लड प्रेशर चेक कैसे करना है और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर कैसे करना है। अगला सवाल ये है कि अगर आपको ब्लड प्रेशर हो जाए तो उसकी मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर आपको जस्ट एलिवेटेड ब्लड प्रेशर है, जिसका मतलब है कि सिस्टोल 120 से ऊपर और डायस्टोल 70 से ज्यादा, या स्टेज 1 या स्टेज 2 ब्लड प्रेशर है, तो स्टेज 1 में और एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में आप लाइफस्टाइल चेंजेस करें, आप एक्सरसाइज करें, आप अपनी डाइट को चेंज करें और सब्जियां ऐड करें उसके अंदर और फ्रूट्स ऐड करें, नमकियात की कमी लाएं अपनी खुराक के अंदर और एक्सरसाइज की पाबंदी करें और फिर अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर भी करें। घर में अपने पास एक ब्लड प्रेशर का आला जरूर रखें, उससे सुबह और शाम ब्लड प्रेशर चेक करें और देखें कि आपका ब्लड प्रेशर आमतौर पे किस रेंज में आ रहा है। लेकिन घर में रखे हुए ब्लड प्रेशर के आले का मॉनिटर करना और चेक करना, वो उसके लिए जरूरी है कि आपको सही तरीका पता हो कि घर में ब्लड प्रेशर कैसे चेक करना है और किस तरीके से ठीक रीडिंग लेनी है। अगर आपकी स्टेज 2 या इससे भी ज्यादा ब्लड प्रेशर है तो आपको मेडिसिन स्टार्ट करनी चाहिए। बहुत ज्यादा किस्म की मेडिसिन मौजूद हैं, 10 से ज्यादा किस्मों की वैरायटीज में हैं। इसके ऊपर मैं मजीद सेशन हर दवाई के बारे में भी करूंगा और आपको गाइड करूंगा कि कौन सी दवाई के कौन से साइड इफेक्ट हैं, कौन से बेनिफिट हैं, कैसे कैसे दवाइयां शुरू करनी चाहिए। तो वो मैनेजमेंट का पोर्शन होगा इंशाल्लाह। अगला सवाल ये है कि ब्लड प्रेशर के आपके जिस्म के ऊपर क्या क्या असरात हो सकते हैं। ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल होना या हाई ब्लड प्रेशर होने से दिल का अर्जा हो जाना, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर हो जाना, फॉलेज हो जाना, आपकी आंखों का नंबर तब्दील हो जाना, आपके गुर्दे के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
سو یہ میری ایک بہت چھوٹی سی ویڈیو تھی بلڈ پریشر کے بارے میں. میں ہر ایک سیشن کے اوپر ایک مکمل سیریز بناؤں گا کہ کون سی دوائیاں لینی چاہیے, کیسے بلڈ پریشر ٹھیک گھر میں مانیٹر کیا جا سکتا ہے, اور اگر آپ کو چھوٹی عمر میں بلڈ پریشر ہو جائے تو اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے. تو یہ ویڈیو ضرور باقی لوگوں تک بھی پھیلائیں, شیئر کریں, اور اگر کسی کو کوئی کویسچن ہو تو کامنٹ کریں. میں کوشش کروں گا کہ ہر ایک بندے کا جواب دوں. شکریہ, نوازش, اللہ حافظ.